आगे भगवान कहते हैं, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठति निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार योग की अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, तदा उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। बहुत विनियतम चित्तम यदा, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली प्रकार स्थित हो जाता है। आपके चित्त, आपके अंतकरण अत्यंत वश में होकर, संयम में होकर, साधक अंकुश में लगा के जब जीवन जीता है और परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति जब अत्यंत आसक्ति भाव, समर्पण भाव और तादात्म्य भाव में रहता है, तभी वो ही उसमें ही लीन हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, भक्त ही भगवान के साथ लीन हो जाता है। जीव ही शिव बन जाता है, आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, व्यष्टि ही समष्टि में लीन हो जाता है। उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से निस्पृह रहित हुआ पुरुष, उसके मन में कोई कामना वासना आदि नहीं रहती है और योग युक्त इति उच्यते। जब आपकी इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, स्पृहा नहीं है, आप चाहते हैं ईश्वर को, आप चाहते हैं साधना को, क्यों? सिद्धि को पाके ही आप स्वयं सिद्ध बन सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में जो ही रहता है वो उसको योगी कहा जाता है, क्योंकि योग युक्त है, ज्ञान युक्त ज्ञानी, विद्या युक्त विद्यावान, रोग युक्त रोगी, कर्म युक्त कर्मी। ऐसे ही जो ही आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है, आत्मा को लेके परमात्मा में लीन हो जाता है, जो भक्त भगवान की निश्रा में ही रहता है, वो ही
वियोग बिछुड़ नहीं जाता है, उसका जो जोड़ी है, उसका जो युक्त है, उसी से वो ही अमृत तो पा लेता है। अमृत पाने के बाद मृत्यु माँ अमृतम गमय बोलने का नहीं, वो ही सार्थक बन जाता है। इसीलिए आत्यंतिक बस होना, आत्यंतिक समर्पित होना, आत्यंतिक साधना में लीन होना, आत्यंतिक भावना में भरपूर हो जाना ही जीवन में सफलता लाने वाला है। सफलता को पाने के लिए समय और शक्ति को जो ही उपयोग करता है, उसका समय बच जाता है और सफलता जल्दी ही मिलती है। परंतु जो ही समय के अनुसार शक्ति को उपयोग नहीं करते हैं, तेली के घड़ा में जुते ही बलद जैसे ही कर्म करता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, परंतु उसमें कोई अंत नहीं है, उसमें कोई पथ अतिक्रम नहीं होता है। एक ही जगह में, एक ही भाव में वही घूमता ही रहता है। इसलिए आगे बढ़ना हो तो लक्ष्य सामने हो, समय के अनुसार और शक्ति को उपयोग करके ही आगे बढ़ना है। इसीलिए संपूर्ण समर्पित होके जो ही कामनाओं से मुक्त होके जो ही अवस्थान करता है, साधना करता है, वो ही जुड़ जाता है, योगी होता है। वही ही जीवन है, वही ही सार्थकता है, वही ही कृत्य है, उसमें ही आनंद 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 है।